गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी संव्यवाद। संव्यवाद की स्थिति ये थी कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। मानव अपनी बल बुद्धि और विकसित ज्ञान के साथ वह पृथ्वी पर कुछ न कुछ अपनी भौतिक स्वरूपों में छाप छोड़ रहा है, अनेक आकृतियां स्थापित कर रहा है। भूदृश्य मानव द्वारा निर्मित है। अब बात करते हैं प्रजाति। बेटा, प्रजाति एक नया टॉपिक है। प्रजाति प्रजाति जो शब्द है अंग्रेजी के रेस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्राक्स ने 1870 ईस्वी में किया। रेस जो शब्द है इटली के रज्जा से बना है। इटली की रज्जा से, इसका अर्थ है परिवार, वंशानुक्रम अथवा नस्ल है। अर्थात हम कह सकते हैं एक नस्ल या यथा जन्मजात संबंधों का मानवीय जो वर्ग है वो प्रजाति कहलाती है। तो प्रजाति, तो प्रजाति शब्द अंग्रेजी के प्रजाति शब्द अंग्रेजी के रेस से रेस से बना है। अंग्रेजी के रेस से बना है, अंग्रेजी के रेस के से बना है, जिसका हिंदी रूपांतरण है, जिसका हिंदी रूपांतरण है इसका हिंदी रूपांतरण है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला फ्राक्स है, 1570 ईस्वी में किया था। 1570 ईस्वी में किया था। तो प्रजाति जो शब्द है अंग्रेजी के रेस से बना है, इसका हिंदी रूपांतरण है प्रजाति। सर्वप्रथम इसका प्रयोग फ्राक्स ने 1857 ईस्वी में किया था, 70 ईस्वी में किया था। रेस शब्द इटली के रज्जा शब्द से बना है। रेस शब्द इटली के रज्जा शब्द से बना है। किससे बना है? इटली की रज्जा शब्द से रेस शब्द बना है, जिसका अर्थ है परिवार, वंशानुक्रम अथवा नस्ल है। जिसका अर्थ परिवार, वंशानुगत एवं नस्ल है। अर्थात एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग। अर्थात एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग।
मानव वर्ग है। ये स्थिति है प्रजाति की। तो प्रजाति अंग्रेजी के रेस शब्द से बना है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रजाति है। सर्वप्रथम प्रयोग फ्राक्स ने 1870 ईस्वी में किया था। इटली की ये रेस शब्द इटली की रज्जा शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिवार, वंशानुगत, नस्ल तथा एक से अधिक जन्मजात संबंधों का है। फ्रांस से बना है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक प्रोफेसर है हेडेन। प्रोफेसर हेडन के अनुसार प्रजाति की परिभाषा। प्रोफेसर हेडन है, यह प्रजाति शब्द की क्या परिभाषा देता है उसका हम वर्णन करेंगे। इन्होंने प्रजाति शब्द का अर्थ ऐसे मानव वर्ग विशेष से किया है जिसका सामान्य विशेषता आपस में समरूपी हो। प्रजाति शब्द का अर्थ है कि ऐसे मानव वर्ग विशेष से है, ऐसे वर्ग मानव विशेष से है ऐसे मानव वर्ग विशेष से है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपी हैं, जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस समरूपी हैं, आपस में क्या है, समरूपी हैं। अतः यह एक जैविक नस्ल है जिसका प्राकृतिक लक्षणों का योग इसकी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। अतः कह सकते हैं यह एक जैविक नस्ल है, जिसका प्राकृतिक रूप प्राकृतिक लक्षणों के योग के अनुरूप है। तो हेंडन ने कहा है कि प्राकृतिक प्रजाति है, जैविक लक्षण है, प्राकृतिक लक्षणों का योग है, प्रजातियों की स्थितियों को दर्शाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं प्रोफेसर ब्लास के अनुसार। प्रोफेसर ब्लास ही है, क्या कहता है इसके बारे में, प्रजाति के बारे में। इन्होंने कहा है मानव प्रजाति का वर्गीकरण शरीर की आकृति, शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। शरीर की आकृति कैसी, उसकी बनावट कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, उसका रूप कैसा है, इसके आधार पर हम इन प्रजातियों का विभाजन करते हैं। तो ब्लास के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण यानी विभाजन
वर्गीकरण उनकी शारीरिक बनावट, एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। प्रोफेसर ब्लास। अगली जो स्थिति है क्रोबर के अनुसार, प्रजाति एक मानव जैविक संकल्पना है। यह एक समूह है जो आनुवंशिकता द्वारा जुड़ा हुआ है। इन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके लक्षण जाते आते रहते हैं तथा एक नस्ल या आनुवंशिक विभेद और उपजाति द्वारा ही संतान को प्राप्त होते हैं। यह एक मान्य सामाजिक संकल्पना नहीं है। यद्यपि मानव शास्त्रियों में प्रजातियों के वर्गीकरण को काफी मतभेद रहे हैं और मोटे तौर पर संसार में प्रजातियों के मुख्य 3 भाग हैं: श्वेत प्रजाति, काकेशराय प्रजाति, पीली प्रजाति या मंगोलाई प्रजाति, काली प्रजाति या निग्रोडे प्रजाति। क्रोबर ने कहा है प्रजाति एक जैविक संकल्पना है। एक जैविक संकल्पना है। प्रजाति एक जैविक संकल्पना है। यह एक समूह में रहती है और जो आनुवंशिक लक्षणों द्वारा जुड़ी हुई है। यह एक समूह में रहती है जो आनुवंशिक लक्षणों द्वारा जुड़ी हुई है। ये प्रजाति आनुवंशिक लक्षणों द्वारा आपस में जुड़ी हुई है तथा नस्ल या आनुवंशिक विभेद या उपजाति द्वारा संतान की प्राप्ति होती है। तथा नस्ल या आनुवंशिक विभेद या उपप्रजाति द्वारा आपस में संतानों में प्राप्त की जाती है। यह एक मान्य सामाजिक संकल्पना नहीं है। एक मान्य सामाजिक संकल्पना नहीं है। ये कहा है क्रोबर ने। तो हम कह सकते हैं कि प्रजाति है वो ऐसे सामाजिक वर्ग है, जैविक नस्ल है कि उनके शारीरिक लक्षण उनकी आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट होते रहते हैं। ये स्थिति प्रजातियों की संतान की है। सभी स्थितियों के आधार पर हम इनका वर्णन किया है। इन्हें 3 भागों में बांटा है: श्वेत प्रजाति, पीली प्रजाति और काली प्रजाति। श्वेत को काकेशाई प्रजाति, पीली को मंगोलाइड प्रजाति और काली को निग्रोइड्स प्रजाति के नाम से जानते हैं।